नमस्कारम। तो चलिए 2025 में से ये पहला वीडियो है और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2025 के अंदर में मैथ की कंप्लीट अर्थमेटिक को सीखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद अर्थमेटिक के बाद हम लोग एडवांस को शुरू करेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन को सीखेंगे, ठीक है। इस सेशन के अंदर में हमने किस किस एग्जाम का क्वेश्चन डालेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं। हम लोग एसएससी जीडी के सवाल देखेंगे, एसएससी सीएचएसएल के सवाल को देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। सीजीएल के टीयर 1 को देखेंगे, टीयर 1 के जो सवाल है वो, और फिर रेलवे के भी सवाल देखेंगे। उसके बाद दिल्ली पुलिस के भी जो देखेंगे। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अलग अलग एग्जाम्स में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं यार, उसको छांट करके लाएंगे और उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। देखिए आज हम बात करेंगे अभी रेशियो के अंदर में, रेशियो खत्म होगा फिर प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब ज्ञान की बात ये है भाई कि इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूं। हम बेसिक्स का बात करेंगे, बेसिक का बात करेंगे, रेशियो का कैसे कुछ मामला है उसको देखेंगे। फिर कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद फिर हम सीखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम और एक्सपेंडिचर। उसके बाद मिस्टेक रेशियो, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस, और एक चीज सीखेंगे कि सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। ऐसा दे देगा कि कुछ ऐड कर दिया फिर घटा दिया, फिर नया कुछ क्या बनेगा, जब बताएंगे तो तब आपको सभी चीजें समझ में आएगा। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देना चाहूंगा कि आपका समय ऐसा नहीं है कि इस क्लास के अंत तक आपको ऐसा लगे कि हमने कुछ नहीं सीखा तो दोबारा वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। शुरू करते हैं भाई, ठीक है। कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं पहले आपको बताता हूं। बेसिक बातें क्या है, रेशियो का यानी कि अनुपात का कुछ बेसिक बातें। देखिए कि एक ही प्रकार के दो राशियों मात्राओं की तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार के दो राशि होगा और उसके बीच का हमें सिर्फ तुलना करना है, वही अनुपात है, ठीक है। अब ये क्या लिखा गया है कि एक ही प्रकार का राशियां और मात्राएं, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं अगर कोई दो व्यक्ति है ए और बी या राम श्याम कोई भी है, ठीक है। इसका मान लेते हैं कि अनुपात दे दिया 3 और 2 दे दिया, ठीक है। तो इसके बीच का जो अंतर हम निकालते हैं तो उसको एक ही राशि होना चाहिए। अगर तो या तो हम उसको अगर वजन में नापेंगे तो केजी और केजी, इसका भी केजी होना चाहिए, इसका भी केजी होना चाहिए। अगर हम उसका उम्र को देखेंगे तो तुलना करेंगे तो दोनों का उम्र एज ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हाइट नापेंगे तो दोनों का हाइट। ऐसा नहीं कि हम एक व्यक्ति का तुलना कर रहे हैं हाइट से, दूसरे का तुलना कर रहे हैं वजन से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जब भी हम अनुपात के अंदर में तुलना करेंगे तो दोनों की जो इकाई है वो सेम होता है, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी सी बातें। दूसरा नंबर बातें क्या है उसको समझिए। दो राशियों का अनुपात भिन्न के बराबर होता है, ठीक है। यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरे की तुलना में कितना कम या अधिक है, ठीक है। दो राशि जो है वो भिन्न के बराबर होता है। मतलब क्या है कि अगर आपके सामने ए और बी दो कोई व्यक्ति है और इसका अनुपात मान लेते हैं कि 3 और 2 के अनुपात में है, तो ये जो अनुपात इसी को कहते हैं। तो अनुपात भाई यही दो डॉट जो आप देखते हैं ना, इसी को अनुपात कहते हैं। और इसी को हम क्या करते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं, यानी कि 3/2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। वही चीज कह रहा है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ऐसे देखेंगे कि ए के पास 300 रुपया है तो बी के पास कितना है, 200 रुपया है, इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि ए के पास 100 रुपया ज्यादा है, किससे, बी से। तो इस प्रकार की चीजें आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगला आप देखिए यहाँ पर, अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, समान इकाइयों के बीच। यानी कि अगर हम तुलना करेंगे तो रुपये का करेंगे, या तो केजी में करेंगे, घंटा में करेंगे, या उम्र के साथ करेंगे। मतलब जो करेंगे समान क्वांटिटी के साथ हमें करना है, समान राशि के साथ करना है। इतनी बातें समझ में आ गया, ये राशि है। अब यहां पर देखिए कि मान लीजिए कोई राशि x है और दूसरा y है, तो उनके बीच का जो अनुपात होता है ना भाई, वो x y होगा या तो फिर x/y होगा। ये क्या है, ये कह रहा है कि अनुपात जो होता है वो x अनुपात y ये है, और नहीं तो ये x और अनुपात को हम क्या कहते हैं, बटे कहते हैं। ये दोनों चीजें बराबर है आपस में, ठीक है। ये होता है, यानी कि अनुपात क्या है, x अनुपात y लिखेंगे या तो फिर हम x को बटे में y भी लिख सकते हैं। ये चीजें हैं, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होना चाहिए। सबसे बेसिक चीजें हैं और जो मैं आपको बताने लग रहा हूं। अब यहाँ पर कुछ सवाल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद आगे जाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताया कि दूसरा नंबर बात यह है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए। पहले एग्जाम्पल बताएंगे फिर सवालों पर आएंगे। जैसे मान लेते हैं कि 3 kg और 4 kg किसी का उम्र वेट है, ठीक है। तो अनुपात जो है ना, अनुपात एक एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये एक अनुमानित डाटा देता है हमें। मतलब ये फाइनल उत्तर नहीं है कि इसका 4 kg ही वजन है, 5 kg है, फाइनल नहीं है, ठीक है। तो ये एक अनुमान डाटा दे दिया। अब इसको काटेंगे, हम काट दिए तो क्या हो गया, 3 और 4 हो गया, यानी कि केजी से केजी कट जाएगा, केजी से केजी। अगर 3 kg हम ऊपर लिखें बटे 4 kg लिखेंगे तो आपने सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन
इसको पढ़ने के बाद कई सारे चैप्टर में आसान होता है, इसलिए मैंने स्टार्ट करा। तो ये कटेगा तो ये बचेगा क्या, 3/4 बचेगा। तो इसका अपना कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं, मतलब अपना कोई काट कूट के यूनिट बचेगा नहीं। यानी कि अगर मान लेते कि इसके पास 300 रुपए है या 400 रुपए है, रुपये में भी इसको देख सकते हैं या समय में देख सकते हैं या कुछ किसी में भी देख सकते हैं, अपना कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, एक नंबर। दूसरा नंबर है कि अगर कहीं पे आप ऐसे निकाल लिए कि 16:20 आ रहा और ये फाइनल उत्तर आप दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुपात का मतलब है उसको काट पीट के जितना छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, जितना भी छोटा कर सकते हैं वो लिखना है। अगर कोई ऐसा नंबर जो दोनों को काट सके तो 4 4 16, 4 5 20। अब देखिए ऐसा 4 और 5 के अनुपात में आ गया, अब ये नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। यानी कि उसको काट करके छोटा करना है, ये नहीं कट रहा तो यहीं पर रहने देंगे। जैसे 2:4 है और अगर आप ऐसे आंसर लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये और एक बार कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, समझ में आ गया इतनी सी बात। अब उम्मीद करें यहाँ तक बातें आप समझ में आए होंगे आपको, ठीक है। अब देखिए मामला क्या है उसको समझिए। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा मान लेते हैं कि कई बार आपके सामने ऐसे दे देता है हमारे सामने कि जो ए और बी जो है इसका अनुपात दे देगा, आपको दे देगा कि 4:3 है, ठीक है, 4:3 दे देगा और फिर बोलेगा क्या कि ए प्लस बी का जो मान है वो मान लेते हैं 28 है। तो आप हमें बताओ कि ए और बी दोनों का अनुपात का मान क्या होगा, यानी कि ए बराबर कितना होगा और बी बराबर ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा, ये बताइए, ठीक है। तो देखिए ए और बी ये तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि ए के लिए हमने 4 ले लिया और बी के लिए 3 ले लिया, ऐसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक ओरिजिनल डाटा नहीं है, ओरिजिनल डाटा नहीं, अनुमानित डाटा है। तो हम क्या करेंगे, ए के सामने जो मान है वो उसके बराबर होता है, अर्थात ए को मान लेंगे हम लोग 4x, ठीक है, और बी को मान लेते हैं हम लोग 3x। शॉर्टकट भी बताऊंगा, ये विस्तार रूप बता रहे हैं आपको, मेथड नंबर 1 बता रहे हैं, ठीक है। अब कहने की कोशिश क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कि a प्लस बी जो है वो 28 है, यानी कि a के जगह पर क्या रखेंगे हम 4x और b के जगह पर रख देंगे 3x, और ये किसके मान की इक्वल है, तो 28, तो 28 रख दीजिए। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x, 7x बराबर कितना हो जाएगा 28, तो x बराबर क्या हो जाएगा 28। ये यहाँ पर क्या है, गुना में है तो बराबर की पट्टी है भागा में, तो 7 चौके 28, यानी कि x बराबर हो गया मेरा 4, x बराबर कितना हो गया 4 हो गया भाई, ठीक है। अब x बराबर 4 आ गया, मुझे a का मान चाहिए, a हमने क्या माना है 4x, तो a बराबर माना है 4x, यानी कि 4 और x के जगह पर यहाँ पर 4, तो a बराबर कितना हो गया 16, तो a बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से b को आप देखेंगे तो b अपने क्या माना है, b हमने माना है 3x ना भाई, 3x, ठीक है। देखिए यहाँ पर b हमने 3x मान दिया है, तो 3 के जगह पर 3 और x के जगह पर 4, यानी कि 12, और 12 और 16 को जोड़ेंगे तो फिर हमें 28 पे प्राप्त होगा, यानी कि a का मान हो जाएगा 16 और b का मान हो जाएगा 12, ठीक है भाई। ये तो एक विस्तार मेथड था जिसके मदद से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बताता हूं कैसे इसको करना है। देखिए अगर यही सवाल फिर से पूछेगा तो हम कैसे करेंगे, देखिए अब सवाल कह रहा है कि भैया देखिए ए और बी जो है ना, ये ए का मतलब ये सामने वाला मान जो है ए के मान की इक्वल है, बी जो है ये इसके मान की इक्वल है। कब? जब तक कि इसका पावर सेम है तब तक ये चीजें हम कर सकते हैं। पावर सेम क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझिए आप। तो कह रहा कि ए प्लस बी 28 है, ए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, ये जो 28 मान है ये कहीं ना कहीं ए प्लस बी का ही मान दिया गया है, तो इसके नीचे लिखना है आपको 4 और 3 दोनों जोड़ करके 7, यानी कि 28 7 यूनिट के मान के इक्वल है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, अगर मान लेते दोनों का मान चाहिए, दोनों का मान चाहिए होगा तो आप इसको अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे पूछ लेगा मान लो कि ए का मान पहले हमें बताओ, ए का बताओ, तो ए कौन सा है, ए है, 4 है तो 4 कर देंगे, 4 से गुना, तो 7 चौके कितना हो जाएगा, मतलब 28 हो जाएगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो अर्थात ए का जो मान हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। ये बात नहीं समझ में आया, फिर से कराता हूं। देखिए मतलब जिसका दिया हुआ मान रहेगा ना भाई, जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसको रखना है नीचे, ठीक है। जैसे a प्लस बी 28 दे रखा है तो हमने 28 रख दिया। अब a प्लस बी जो है ये यूनिट में कितना है, यूनिट में कितना है 4 और 3 7 है, तो दोनों को जोड़ना है तो इसके नीचे रखेंगे 7। अब गुना, मान लेते हैं हमें b का मान पता करना है, b का मान, तो b का मान कितना है, यूनिट में 3 है तो 3 लगा दीजिए, तो 7 चौको 28 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहे हैं कि यहां तक की चीजें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आगे इस एग्जांपल को बताते हैं। ये एग्जांपल दो अलग अलग तरीके का है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे। जैसे देखिए ये जो सवाल दिया गया है ये कुछ अटपटा सा सवाल है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आप, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। जैसे a अनुपात b है 2:3 के बराबर, ठीक है, और फिर bc 4 और 5 के अनुपात में है, तो a और b का मान पूछ रहा है, बताओ कितना होगा।
ठीक है। अब देखिए ए और सी गया, पहले ए सी गया, फिर इन्होंने बी सी स्टार्ट करा, ठीक है। तो दो टर्म होता है, क्या होता है कि ए बी एक दे देगा कभी कभी, और फिर कह देगा कि बी और सी, यानी कि जहां से खत्म हुआ फिर अगला वहां से ही स्टार्ट होगा। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ए बी कितना है, ए बी और सी तीनों को आपको लिखना है, ठीक है। तीनों हमने क्यों लिखा वो बताता हूं आपको, क्योंकि देखिए ए बी सी तीनों, यहां पर ए है, बी और सी है, तो तीनों को लिख दिया। ए और बी कितना दे रखा, 2 और 3, तो 2 और 3 हम लिख दिए यहां पर, ठीक है। उसके बाद ए, माफ कीजिए, यहां पर ए और सी का वैल्यू है, ए और सी का वैल्यू यहां पर 3 लिख दिया। अब बी और सी 4 और 5 दिया गया है, तो बी और सी का मान लिखेंगे तो इससे नीचे वाला लाइन, बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 5। अब ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको देखिए, अब इसको जो मतलब मान निकालना है, अलग अलग ए बी सी का मान कितना होगा वो बताना है। तो क्या करेंगे, सी का मान एक जगह 3 है, एक जगह 5 है, लेकिन संभव कैसे है, सी का मान दो दो नहीं हो सकता, दोनों समान होना चाहिए। तो सी का मान को हम बराबर करेंगे, कैसे करेंगे, इस 3 को क्या क्या करें जो बराबर होगा, तो बोलेंगे भैया ये जो 3 है ना, इस 5 को इस 3 में ले जाके गुना कर दीजिए, और इस 5 को इस 3 से गुना कर दीजिए, मतलब ऊपर नीचे वैसी संख्या से गुना कर दीजिए। तब होगा क्या कि 5 क्या हो जाएगा 15, और 3 5 ये भी 15 हो जाएगा। तो सी का मान दोनों जगह 15 15 हो गया, अर्थात सी मेरा हो गया 15, यानी कि सी का मान 15 हो गया। अब ऊपर ऊपर 5 से गुना किए हैं, तो इससे इससे ये जो संख्या 2 है, इससे भी 5 को गुना करना पड़ेगा, तो 2 5 कितना हो जाएगा, इसको 5 से गुना करेंगे 10, तो ए का मान 10 हो जाएगा। और फिर बी का 4 दे रखा है, यूनिट 4, तो ये 3 से इसको गुना कर दिया, तो 4 4 कितना हो गया 12 हो गया। तो 10 12 15 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अर्थात हमें पूछा क्या गया है, ए बी, तो ए मेरा इसके सेंटर में ये वाला 10 है और बी है, अर्थात ए और बी जो मान होगा वो हो जाएगा आपका, ए और बी जो मान होगा वो हो जाएगा 10:12, ठीक है। ये बात उम्मीद कर रहा नहीं भी समझ में आएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है, आपको समझा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या है भाई, अगला है ए बी है, तो ए बी और ए सी है, यानी कि ए बी सी तीनों तक जाना होगा हमें, ठीक है। हम चल गए, ए बी सी तक चल गए, ठीक है। अब ए बी 2 और 3 के अनुपात में है, 2 और 3 के अनुपात में। अब ए सी 3 और 4 दे रखा, मतलब ए सी 3 और सी कितना है, फिर यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब क्या बराबर कर सकते हैं, देखिए बराबर आप करेंगे क्या, जो वैल्यू दिया जाएगा वही नहीं बराबर करेंगे। तो ए एक जगह 2 दे रखा है, एक जगह 3 दे रखा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इस नंबर को इससे गुना कर दीजिए, तो इसको हम 3 से गुना कर लेते, तो 3 दुगने हो जाएगा 6, और इसको हम 2 से गुना कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा 6। तो ए का मान हो गया 6। अब बी का मान यहाँ पर 3 दे रखा है, और 3 से हम ऊपर में गुना कर रहे हैं, तो इसी 3 से इसको भी गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9। और फिर सी का मान 4 दे रखा है, यहाँ पर 2 है, तो 4 दूने कितना हो जाएगा 8, तो 6 9 8 ये हो जाएगा ए बी सी का मान। हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए बी और सी का मान, तो बी और सी का मान यानी कि ये, तो 9 और 8 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी और सी का मान हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करें समझ में आ रहे होंगे आपको बातें, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है, अब एक मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादातर केसेस में यही पूछेगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वो समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, जैसे आप इसको, ठीक है भाई, देखिए अब ए बी यहां दिया गया है, ए बी, और फिर ये बी जो जहां से खत्म हुआ है वहीं से शुरू किया है, और फिर 1 3 दिया गया है, तो ए बी सी तीनों का मान एक पटरी में ये पूछ रहा है, तो हमें बताना होगा कि कितना होगा, ठीक है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, देखिए आप क्या कीजिए कि ए बी सी तीनों को लिख लीजिए, जैसे हम लिखते हैं ऊपर में, जैसे लिखते थे ए बी सी तीनों आपने लिख लिया। ए बी का मान है 3 और 4, तो 3 4 हमने लिख दिया। अगला देखिए क्या है कि बी सी 1 3 है, 1 और 3 है, तो बी सी उसके नीचे लिखेंगे। अब बात को समझिए, इसका जो है ना कई सारे तरीका है निकालने का, मेथड नंबर 1 हम कहते हैं इसको, ठीक है, जो बेसिक से करेंगे। अब देखिए इसका बगल में ये घर खाली है, 3 के जगह पर कुछ नहीं, तो इसका बगल में ये खाली है, तो जिसका बगल में जो खाली है उसी नंबर को रख दीजिए, यही नंबर रख दिया। अब ये 1 है, तो 1 के बगल में ये नंबर खाली है, तो यही 1 रखेंगे। अब सबको आपस में गुना कर दीजिए, तो 3 एकम हो जाएगा 3, 4 एकम 4, और 4 क्या हो गया 12, तो 3 4 12 ये का करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसको ऐसा कोई नंबर नहीं जो सबको काट सके, नहीं तो काट के हम छोटा कर देते, तो कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि एक विषम संख्या यहाँ पर सम संख्या, यहाँ पर भी सम संख्या, तो ये काट नहीं पाएगा, ठीक है। अब बात को समझिए, अब मेथड नंबर 1 है। अब दूसरा नंबर मेथड देखिए, दूसरा नंबर मेथड नंबर 2 क्या है, ये बहुत पुराना हो गया, अब नया देखिए बताते हैं आपको। जैसे ए बी जो है ना, ए बी आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, ए बी जो है इसको लिख लीजिए आप 3 और 4 इस प्रकार से लिख लीजिए, सीधा सीधी लिखिए। फिर बी सी को क्या करेंगे हम, ऐसे लिख लेंगे, बी सी को लिख लेंगे इसका नीचे 1 और 3 अनुपात दे करके। अब जो उत्तर आएगा वहां पर गौर कीजिएगा, ठीक है। जैसे हमें ए का मान चाहिए, ठीक है, ए का मान, तो ए का मान चाहिए, तो ये इसका ऊपर नीचे दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, ए से 3 के क्या हो जाएगा, तो ए बी और सी तीनों का मान देगा, तो ए का मान हो गया 3। अब जैसे आपको बी का मान चाहिए, ठीक है,
बी का मान चाहिए। तो बी का जो मान चाहिए, इसको देखिए ऐसे कोना कोनी है, कोना कोनी है, तो इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए ऐसे, तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया बी का मान। जैसे हमको सी का मान चाहिए, तो सी का मान क्या होगा, फिर इसको आपस में गुना करना होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखिए, ये फिर आपस में गुना कर लेगा ऐसे, ठीक है। तो 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए वही आंसर आया, 3 4 12, 3 4 12, ठीक है, एक तरीका। और एक तरीका है जिसको आप यहीं से निकाल सकते थे, कैसे मैं आपको बता देता हूं। मेथड नंबर 3 भी आप लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने क्या बोला आपको, ए बी सी तीनों को आपको ऊपर में लिखना है। ए बी का मान 3 और 4 है, तो 3 और 4 हमने लिख दिया। उसके बाद बी सी का मान 1 और 3 है, तो 1 और 3 लिख दिया। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए। अब जैसे हमको, या तो हम इसका मान बगल में रखकर भी कर सकते हैं, इसका मान बगल में रखकर भी कर सकते हैं, अर्थात या नहीं तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इस 3 को डायरेक्ट यहां से गुना कर लीजिए, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, ये एक का मान हो गया। इस बी सी को सीधे गुना कर लीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर इस 4 को इससे गुना कर लीजिए, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस यही बात है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते थे, कई सारे तरीके हैं, ठीक है, कि दो दो वैल्यू देकर के 3 पूछ ले तो काम कर सकते हैं। ये जो मेथड आपको खाली घर वाला बताया, इसमें 4 भी पूछ लेगा ना भाई, ए बी आपका सी डी, तो वो भी आप बता सकते हैं सेम मेथड से। इसमें भी सेम मेथड से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं बता पाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करें यहां तक समझ में आया होगा आपको। अगला देखिए, अगला इस सवाल को देखते हैं। सवाल बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, अभी कई सारे टाइप बाकी है, बट्टे उट्टे में काफी सारी चीजें पूछता है, ठीक है। तो मैं पहले आपको वो वाला क्लियर करता हूं, फिर आगे चलूंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। यहां पर देखिए पूरा खत्म करूंगा, उसके बाद इसको छोड़ूंगा, ठीक है। देखिए यहां पर एक्स है और वाई है, x अनुपात y जो है और 1 अनुपात 2 के मान के इक्वल है, तो इसको हम सीधा ले सकते हैं। x का मान 1 मान लेंगे और y का मान 2 मान लेंगे, ठीक है। ऐसे मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, उसके बाद जो है इस सवाल को हम शुरू करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। मान लेते हैं, मान लिया जाए, ठीक है। मान लीजिए कि आपके सामने है x और y है, और मान दे देगा 3 और 2 का मान है, ठीक है। और यही सवाल को हम 3 तरीके से आपको पूछ रहा हूं, जैसे x माइनस वाई और x प्लस वाई दे देगा। अब बताओ मान क्या होगा। फिर आपको बोल देगा कि बताओ यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये बताओ। फिर आपको बोल देगा क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई या तो एक्स प्लस वाई, ये बताओ तीनों का मान क्या होगा। अब बताइए, अब यहां पर चीजें क्या है कि जैसे एक्स अनुपात वाई 3 अनुपात 2 है, यानी कि एक्स का मान 3 लेना है, वाई का मान 2 लेना है, बोलेंगे बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर तो चीजें काम करता है, लेकिन इस जगह पर मिशन ये फेल हो जाता है, वो मैं बताने लग रहा हूं, देखिए आप, ठीक है। 3 माइनस 2, एक्स में एक्स की जगह पर 3, वाई की जगह पर 2 बटे 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/5 आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, माफ कीजिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, ठीक है। और ये 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा भाई। एक्स 2 का स्क्वायर बटे 4, 3 का स्क्वायर 9, अरे भाई रुक जा भाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर नीचे वाला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 का स्क्वायर 4, 4 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, ये हो जाएगा 13/5। लेकिन ये चीजें कैसे हो रहा है, जो मैं आपको केजी वाला बात बताया था ना भाई, कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक अनुमानित डाटा है, तो उसको समझ लीजिए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि एक्स और वाई जो है ये 3 अनुपात जो 2 है, तो इसको मान रहे हैं हम 3 के और इसको मान रहे हैं 2 के, ठीक है। तब क्या कर रहे हैं कि x 3 के माइनस का 2 के बटे में 3 के प्लस का 2 के, ठीक है। 3 के में 2 के चला गया, के बटे यहाँ पर क्या बचेगा 3 के प्लस 2 के 5 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 1/5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने वही करा है, यहाँ पर क्या है 3 के यानी कि 9 के स्क्वायर, ठीक है। यहां पर कर रहे हैं तो 9 के स्क्वायर प्लस 2 के का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4 के स्क्वायर बटे में 9 के स्क्वायर माइनस का 4 के स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज है, 9 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर हो रहा है, और यहां पर 5 के स्क्वायर हो रहा है, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, 13/5 बचा। लेकिन खेल यहां पर क्या होता है कि बात को समझिए, जैसे अब एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 9 के स्क्वायर माइनस का वाई जो है, वाई हमने क्या मान रखा 2 के मानते हैं, ठीक है 2 के। अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पर x है तो x क्या हो जाएगा 9 के और प्लस 2 के, तो हो जाएगा 11 के। अब बात को समझिए, ऊपर ऊपर क्या कर सकते हैं हम, k को कॉमन आउट निकाल लेंगे, k निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9 के माइनस का ओनली 2 बचेगा। नीचे भी अगर k को कॉमन ले लिया जाए
नीचे भी अगर हम देखेंगे के को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 9 प्लस 2 बचेगा, 9 प्लस 2, के से के खत्म हो जाएगा तो 9k माइनस का 2/11 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर सटीक नहीं दे पाया, क्योंकि हमें के का मान यहां पर रखेंगे तभी तो मतलब प्रॉपर वैल्यू आएगा, पूरा मान आएगा, तो ये के रह जाता है, तो इसीलिए हम यहां पर नहीं ले सकते। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें कुछ भी रहे, अगर पावर जो है, पावर यहां पर एक है, पावर ऊपर नीचे हर जगह सेम है, जैसे यहां पर भी 2 है, 2 है, नीचे भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। और अगर पावर में छेड़छाड़ है, जैसे ऊपर में पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, यहां पर भी 1 है, तब क्या करते हैं, कैन नॉट डिटरमाइंड कर देते हैं, सी एंड डी। ठीक है, तो पावर अगर ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, पावर अगर ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा तो हम कैन नॉट डिटरमाइंड, फिर हम इसको नहीं मानेंगे कि x बराबर 3 ही ले लेंगे और y बराबर 3 ही लेंगे, ये 2 लेंगे। ठीक है भाई, तो यही चीज मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था। जैसे अब इस सवाल पर आ जाते हैं, तो इस सवाल पर क्या है, देखिए 2x प्लस 4y और x प्लस 4y पावर सब सेम है, तो यानी कि डायरेक्ट हम x को 1 ले लेंगे और y को 2 ले लेंगे डायरेक्ट, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि जहां जहां x है उसके जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या है 2 इंटू एक बार लिखते हैं, ऐसे लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ता, 4y यानी कि यहाँ पर क्या है तो 4 गुना 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अनुपात में x के जगह पर 1 रखना है, इंटू यहाँ पर 1, ठीक है 1 प्लस 4y है तो 4 और y के जगह पर क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। डायरेक्ट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है बताएं, कोई दिक्कत, ये 10 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि क्या हो गया 10:9, आपका ये मतलब ये नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहे हैं समझ पाए होंगे आप इस सवाल को। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सबसे जो आसान सवाल है यही है, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो x के जगह पर है, x के जगह पर 1 और y के जगह पर 2, उसी मान को यहाँ पर रखना है और सॉल्व कर रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अगला देखिए उसी टाइप से है, लेकिन अगला सवाल है, देखिए कह रहा क्या, कह रहा है इस प्रकार से कि a और b जो है वो 2:3 के बराबर है, तो 5a प्लस 3b और 6a माइनस 2b का मान क्या होगा। ठीक है, तो a के जगह पर हमें क्या रखना है, 2 रखना है, अर्थात a के जगह पर 2 रखेंगे तो 5 गुना 2 रख देते हैं, प्लस 3b, b के जगह पर हम 3 रखेंगे क्योंकि b का मान ये है, a का मान ये है, b के जगह पर 3 रखना है, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ये कर दिए। फिर हमने अनुपात लगा दिया, फिर अगला देख लेते हैं 6a यानी कि 6 गुना a का मान है 2, बीच में क्या है माइनस है तो माइनस, 2b यानी कि 3 यानी कि 2 गुना 3 रख दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आप, 5 दूने 10 और 3 तिया 9, 10 और 9 कितना गया 19, अनुपात 6 दूने 12 और 6 मतलब देखिए 12 माइनस 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो अर्थात 19:6 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सवाल कितने व्यक्ति को समझ में आ रहा है बताएंगे एक बार, सभी दोस्त बताएंगे आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है भाई, अगला है यदि a और b जो है वो 2:3 के बराबर है, ठीक है, b और c 6 और 8 के बराबर है, तो हमें चाहिए a b c तीनों का मान चाहिए, बताइए कितना होगा, एक पटरी में चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे बहुत आसानी से आप बता पाओगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले तीनों को एक साइड में सीधा कर लेते हैं, ABC, ए भी दे रखा है 2:3, हमने लिख दिया 2:3। ठीक है, ए भी 2:3 दे रखा, BC कितना है 6 और 8 है, तो B और C की जगह पर हमने लिख दिया 6 और 8। अब देखिए, अब आपका जो भी मन करे उस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो पहला मेथड लगा दीजिए, सेकंड मेथड लगाइए, थर्ड मेथड लगाइए, तो हम तो बोलेंगे मेथड नंबर थर्ड लगाइए, यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगा। कैसे, डायरेक्ट कर लीजिए, 6 दूनी कितना हो गया 12, इसको गुना कर लेंगे 6 तिया 18, ठीक है, इसको गुना कर लेंगे 8 तिया 24। अब एक कोई ऐसा नंबर जो सबको काट सके तो बोलेंगे भैया बिल्कुल काट सकता है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौके 24, अर्थात आंसर जो होगा 2 और 3 और 4 होगा। ठीक है, 2 3 4, ये ऑप्शन सेम वाला रिपीट हो गया, 2 3 4 ही होगा करेक्ट उत्तर। अगर आपको ये मतलब लग रहा कि नहीं भैया हमें तो बताइए एक पहला मेथड से ही बताइए, तो हम पहला मेथड को इस्तेमाल करते हैं। देखिए ए बी और सी जाएंगे, ए बी कितना देखा 2:3, तो इसके जगह पर 2 3 रख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए बी सी कितना है 6 और 8 है, तो बी सी की जगह पर 6 और ये 8 रख दिए। अब देखिए यहाँ पर भरपाई कीजिए, भरपाई कैसे करेंगे, इसका बगल वाला घर खाली है यानी कि 3 यहाँ पर बैठ जाएगा, 6 का बगल वाला घर खाली है यानी कि 6 बैठ जाएगा। अब आपस में गुना कर देंगे, 6 दूनी हो जाएगा 12 और 6 तिया हो जाएगा 18 और 8 तिया हो जाएगा यहाँ पर 24। ठीक है, 24 हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं यार, ये माथा खराब कर रहा है। ठीक है भाई, अब देखिए 12 18 24 आ गया, 6 से काट लीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18,
6 चौके 24, क्या आ गया भाई बताएं, क्या आ गया बताएं। अब देखिए आ गया 2 3 और वही 4 आ गया जो यहाँ पर आया था, यानी कि सही जा रहे हैं। आपका और एक मेथड था, उसको भी आप इस्तेमाल करके बना सकते थे। कौन सा मेथड? जैसे मैंने आपको बताया था कि ए अनुपात बी, इसको सीधा लिख लीजिए, कितना है 2 और 3 है तो 2 और 3 लिख लेंगे। बी और सी कितना है भाई 6 और 8 है तो 6 और 8 लिख लेंगे। आप देखिए अब सीधे इसको मतलब लगा दीजिए। अगर आपको मतलब ऐसे गुना करेंगे तो ए का मान देगा, तो ए का मान कितना हो गया 6 दूनी 12। अगर इसको ऐसे गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 तिया हो जाएगा 18, ठीक है। फिर देखिए 8 तिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर काटिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौके 24, 2 3 4 इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो अभी तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ रखा तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मतलब समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको। अगला देखिए, अगला सवाल ये है। अब इस सवाल को बनाने के लिए कितना समय आप लीजिएगा बताइए। देखिए जैसे दिया गया है कि ए बी दे रखा है 5:8 दे रखा है, BC दे रखा है इतना, तो ABC तीनों किसके बराबर है? तो आप आराम से निकाल सकते हैं, आप तीनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कमेंट में बताइए आपको कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है। तो AB हमने लगा दिया और C तीनों को लिख दिए, एक ही साइड में लिख दिए। AB दे रखा 5:8 लगा दिए 5:8। BC कितना दे रखा आप बताएं। BC यहाँ पर 4 3 दे रखा है, तो BC को हमने 4 दे दिया और C को हमने 3 दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करने का कुछ जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको गुना कर लीजिए इसके साथ। या तो देखिए इसके मान लेते कि कभी कभार आपको गलत भी हो जाए, ऐसे आप करेंगे कभी गलत हो गया भूल गए तो एकदम बर्खास्त है कि इसका बगल वाला खाली है तो 8 ही रख दीजिए, इसका बगल वाला खाली है 4 ही रखेगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा और 8 तिया 24 हो जाएगा। कौन सा संख्या जो काट दे 4 से काट लीजिए, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 24, 5 8 6, 5 8 6 ये वाला करेक्ट उत्तर होगा। जैसे आप इसको और तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको ये चीज याद हो गया कि भाई यार ABC ऐसे है, ये तो 5 और 8 आएगा और BC 4 और 3 आएगा, ठीक है। तीनों निकालना, एक काम करो 4 पंचे हो जाएगा 20, कर ले भाई। 8 चौके 32, ये 2 आ गया, 8 तिया 24 आ गया। अब इसको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि अनुपात का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को रखना है, यानी कि सबसे क्या करना है, सबसे काट कूट के जो बचेगा वो। तो अब बताइए कि एक ऐसा नंबर जो सबको काट सकता है, जैसे मैंने आपको शायद ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे काट दिया, तो एक ऐसा नंबर जो सबको काट सके उस संख्या को लाना है। जैसे 5 से सब नहीं कटेगा, लेकिन 4 एक ऐसा नंबर है कि 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 24, सब 4 के पहाड़े में ये तीनों नंबर आता है, इसीलिए हमने काट दिया, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें आप समझ पा रहे होंगे भाई, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखिए आपको मजा आ जाएगा। तो देखिए ये जो पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोस इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो ये अनुपात में अर्थात ये क्या है, ये 3/4 के रूप में है, ये 1/2 के रूप में है, ये 2/5 के रूप में है, ये 1/3 के रूप में है, ठीक है भाई, 3 के रूप में है। अब हम इसको कैसे बात करेंगे, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अब इसको या तो आप डिवाइड कीजिए कि भैया यार 4 को डिवाइड करो 1 के साथ, 4 को 3 से डिवाइड करो, तो पहले तो ये जाएगा नहीं, 3 1 0 आ जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो फिर कट जाएगा। या तो डिवाइड करके कर लीजिए 0.75, और उनमें से जो सबसे छोटा कम वैल्यू आएगा वो बता सकते हैं। अर्थात मेरे पास एक मेथड है, मतलब जिससे हम लोग इसके सॉल्व करते हैं, उसे कहते हैं क्रॉस मेथड। तो क्रॉस मेथड कैसे लगता है उसको समझिए। क्रॉस मेथड 2 में लगता है, ठीक है, 2 में लगता है। जैसे 4 और 3 है, ये माफ कीजिए 3/4 है, ठीक है, 3/4 है और 1/2 है, 1/2, ठीक है, 1/2। तो इसमें से क्या करेंगे कि ये जो 3 है ना, क्रॉस गुना कीजिए, 3 दूनी हो गया 6 और 4 एकम 4। अब दोनों में से बड़ा कौन है, देखिए 4 आया 6 आया, दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें निकालना क्या है, सबसे छोटा, अर्थात छोटा वाला को तो रखना है, बड़ा वाला को हटा देंगे, यानी कि ये वाला ले लेंगे 1/2। अब 1/2 है, इस अगला वाला से इसको तुलना करेंगे 2/5 के साथ, तो देखिए 5 एकम हो जाएगा 5 और 2 2 हो गया 4। इसमें से छोटा कौन है, तो छोटा ये वाला है, यानी कि 2/5 वाला लाइन मेरा छोटा है, तो इसको रखेंगे और इसको उड़ा देंगे। अब 2/5 को रखना है, अब 2/5 के साथ हमें 1/3 का तुलना करना है, ठीक है। तो 3 दूने हो गया 6 और 5 एकम 5। अब इनमें से छोटा कौन है, तो 5 वाला छोटा है, अर्थात 1/3 जो नंबर है, 1/3 जो नंबर है वो मेरा सबसे छोटा नंबर है, 1/3, यानी कि रेशियो 1/3 आपका सबसे छोटा, ये करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है भाई। ये एक मेथड है, तो ये सबसे आसान भी होता है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है उसको समझिए। एक तो मैंने आपको ये बताया
क्रॉस मेथड, इसे कहते हैं क्रॉस मेथड। अब अगला मेथड को समझते हैं जो कि वही है, उसी सवाल को समझाने की कोशिश करेंगे हम। अब इसको आप और एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे तरीका मैं आपको बताने लग रहा हूं। इसको परसेंटेज के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। परसेंटेज के हिसाब से कैसे, जैसे 3/4 है, ठीक है, 3/4 इसे अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुना करना पड़ता है, 100% से। तो 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, तो क्या हो जाएगा 25 या 75%, यानी कि इस रेशियो का वैल्यू 75% है, ठीक है। अब अगला देखिए 1/2 है, इसको आप काटिएगा, ठीक है, प्रतिशत में चेंज कीजिए तो 2 से काट देंगे तो 50%, अर्थात ये हो गया 50%, अर्थात ये प्रतिशत में कितना है 50% के मान की इक्वल है। और भी आगे बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। 2/5 है, 2/5 को अगर प्रतिशत में बदल दिया जाए, ठीक है, तो 5 से क्या करेंगे 20 बार में, 20 दूनी ये चल जाएगा 40, यानी कि ये हो गया 40%। फिर आ जाएगा 1/3, 1/3 को अगर प्रतिशत में आप बदलेंगे 100% हो जाएगा, ये होता 33.33%, या तो फिर 33/1/3%। जब हम इसको भगा देते हैं तब की बातें कर रहे हैं हम, ठीक है, बातें करते हैं। 3 में से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, देखिए पहला वाला आ गया 75% के मान की इक्वल, यानी कि पहला वाला 75% है, ठीक है, दूसरा वाला 50% है, तीसरा वाला 40% है, और ये लगभग 33%, 33% से थोड़ा सा ज्यादा है। तो सबसे छोटा कौन है इसमें से, तो 33% वाला, अर्थात ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करें कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये नहीं आया तो क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस मेथड नहीं आया तो ये लगा लेंगे, जो भी आपको आसान लगेगा उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आएंगे तो आप खुद बना लेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बैग में काले टेबलेट कवर और सफेद टेबलेट कवर, यानी कि काला इनके पहला वाला ब्लैक है और दूसरा व्हाइट है, कवर जो है वो 5 और 9 के अनुपात में आता, अर्थात ये 5 गो है, ये 9 के अनुपात में है, ठीक है। यदि उनमें से 450 सफेद टेबलेट है, 450 क्या है, सफेद टेबलेट है, टेबलेट कवर है, तो बैग में काले टेबलेट कवर्स की संख्या कितनी है, काले टेबलेट कवर्स की संख्या कितनी है, ठीक है, काले टेबलेट कवर्स की संख्या कितनी है वो बताना है कि काले टेबलेट की संख्या कितनी है कवर्स की। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 5 जो है इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। अब दिया क्या गया है, कह रहा है कि उसमें 450 सफेद टेबलेट है, ठीक है, 450 सफेद टेबलेट वाला है 9x, अर्थात ये जो 9x है यही बराबर है 450 के बराबर है। तो यहां से अगर x का मान निकाल लिया जाए तो 450 होगा, और ये 9 क्या होगा नीचे चल जाएगा, तो 9 × 45 यानी कि क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 50। आपको मान किसका चाहिए, तो हमें मान चाहिए ब्लैक टेबलेट कवर्स का। तो ब्लैक टेबलेट कितना है 5x, यानी कि 5x के जगह पर 50 रख दीजिए, तो 5 × 25 यानी कि कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पहला मेथड। आप इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, कैसे, आप इस बात को समझिए। देखिए जैसे उन्होंने क्या कहा, उसने कहा कि 450, जो मैंने आपको पहला मेथड बताया था 28 वाले केस में, नहीं बताया आपको कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया कि a + b जो है वो 28 है, ठीक है, लेकिन a और b जो है वो 3 और क्या है, 3 और 4 के अनुपात में है। तो हमें a का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो जिसका मान दिया गया था 28 वो उसको ऊपर रखा। अब a प्लस दोनों यूनिट में कितना है 7, और जिसका चाहिए हमें a चाहिए, a का मान कितना है 3, तो इसको गुना में लिखते थे, तो 7 × 18 यानी कि 12। तो वही काम को तो करना है आपको को, जैसे उसमें से 450 सफेद टेबलेट है 450, तो 450 सफेद टेबलेट हमने लिख दिया। अब वो यूनिट अनुपात में कितना है, तो अनुपात में कितना है वो, तो अनुपात में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 9 के अनुपात में है। 9 के अनुपात में कौन सा, जो पहला वाला काला टेबलेट कवर है ना, पहला वाला वो 5 है, और दूसरा सफेद वाला है, तो सफेद वाला यानी कि 9 के मान की इक्वल है, 9 के मान 450 यानी कि सफेद है। अब हमें चाहिए क्या, हमें काले वाले चाहिए, तो काले के लिए हम क्या करेंगे 5 से गुना कर लेंगे, 9 × 5 = 45 यानी कि 50, 50 × 5 बराबर हो जाएगा 250 हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं आपको और एक बार बता देता हूं। देखिए चीजों को क्लियर करने के लिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए मैं आपको बातें कर रहा हूं कि एक डब्बा है जिसमें से कुछ 5 कवर है काला और 9 कवर है सादा, ठीक है, उसमें से टोटल है 450 सादा, सफेद कितना है 450, लेकिन यूनिट में कितना अनुपात में 9 है। हमें चाहिए काले कवर, तो काले को गुना कर लेंगे, तो 9 से यहाँ पर 5 45, 5 × 5 हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर 250, ठीक है भाई। तो उम्मीद करें कि ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि 2002 रुपए की राशि को 3, 4 और 6 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है, इसमें से बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा, यानी कि आप एक बात बताइए, बहुत सारे तरीके हैं यार, आपको जो बोले वो करा देता हूं। देखिए सबसे पहले आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड आपको बता रहा हूं कि हमारे पास कितना है 2002 रुपए है, ठीक है। आइए 2002 रुपए तीनों व्यक्ति में बांटा जा रहा है, किसमें, तीनों में, ए बी सी तीनों में बांटा जाएगा, अर्थात तीनों को जोड़ दीजिए, 6 × 4 = 10, 13,
13 यूनिट, ये पैसा 13 यूनिट में जाएगा, ठीक है। अब किसको कितना हिस्सा मिलेगा वो देखिए, पूछ रहा क्या कि इसी के तो बी का हिस्सा कितना है, बी यानी कि बी कौन सा है, दूसरा वाला है, यानी कि 4 का मान हमें चाहिए, 4 का मान चाहिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 एकम 13, 7 बचेगा, सॉरी 13 कम 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 ही बचेगा, 13 7 20, तो 13 पचे 65 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, 5 बचेगा तो फिर आगे 2 52 हो जाएगा, तो 13 चुके 52 हो जाएगा। 154 गुना 4 करेंगे तो 4 4 16, ठीक है, 4 पंचे 20 और इसके एक हाथ मेरा 2 4 के 4 2 6, यानी कि 616 आपका करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। एक मेथड तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताने लग रहा हूं, देखिए जैसे ये आदमी कह रहा है कि 2002 रुपए है, आज 3 व्यक्ति में बांटा जा रहा है, 3 व्यक्ति यानी कि ए बी और सी है। ये क्या है 3x, इसको मान लेते हैं, ये 4x के हिसाब से इसको पैसा जाएगा और इसको 6x के हिसाब से पैसा जाएगा, तो टोटल पैसा कितना जाएगा, 6 4 10 3 13, यानी कि 13x के बराबर हो जाएगा, तब 2002 रुपया। तो x के बराबर क्या हो जाएगा, 2002 बटेगा 13, 13 से इसको निपटाएंगे, 13 कम 13 7 बचेगा, 13 पचे 65, 13 चुके 52, यानी कि x बराबर हो गया 154 हो गया, 154। ये भगा नहीं कर पा रहे हैं कि वो अगर दिक्कत है तो यहां पर समझिए, देखिए 2002, 13 कम 13 चला गया, यहां पर 7, 13 पचे 65, 5 बचेगा, फिर 2 आ जाएगा, 13 चुके 52 हो गया, ठीक है भाई, उम्मीद करें यहां तक। अब x बराबर 154 है, अब कोई भी किसी का भी मान पूछे, मान लेते कि ये सवाल जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई कि तुम इसका मान बताओ, b का मान बताओ, तो b का मान 4x है, तो 4 इंटू 154, तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 को 6 4 5 20 21 के एक हाथ मेरा 2 4 के 4 और 2 6, यानी कि 616 हो गया। अगर ये आदमी a का मान पूछता तो हम क्या करते भाई, 3 ले लेते हैं और x की जगह पर 154 चिपका देते हैं, ठीक है। तो 4 3 12 के 2 हाथ में 3 5 15 16 6 3 के 3 और 4, तो 462 होता, ठीक है भाई। तो इस तरीके से कर रहे होते हम, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आज की इस क्लास से आपने कुछ ना कुछ जरूर समझा होगा, और अगर आपने क्लास को पूरा अटेंड करा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये क्लास एक्चुअली में समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया है तो जरूर बताइएगा, और मैं और क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूं। और उम्मीद कर रहे हैं आज की क्लास आपको पसंद आए होंगे। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा शाम 7:30 बजे, रोज आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो आप रेडी रहिएगा, शाम 7:30 बजे आ जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, खुश रहिए।